आप भी इसी तरह टार्की चिली ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप टार्की खाते हो तो देखिए इसमें ग्रेवी बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। और टार्की चिली आप नान, रोटी, पुलाव और प्लेन राइस का साथ सर्व कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉम किचन। मैं हूँ स्वागता। एपिक बॉम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ थैंक्सगिविंग स्पेशल रेसिपी। इससे पहले भी थैंक्सगिविंग स्पेशल कुछ रेसिपीज मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। मेरा कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके पूछा है, इंस्टाग्राम में भी मुझे पूछा है, अभी मैं लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ। ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी इस वीडियो का एंड पे। तो आप मेरे साथ रहिए, रेसिपी शुरू करते हैं। ऑयल मैंने लगा लिया है, अभी सॉटे प्रेस करना है। अभी मैं वेट कर रही हूँ ऑन होने के लिए। ये ऑन हो गया है। 10 सेकेंड्स हमें वेट करना है बेस गर्म होने के लिए। अभी मैं 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो। अभी मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून जीरा क्यूमिन सीड्स, हाफ टी स्पून सौंफ फेनल सीड्स, एक लार्ज साइज रफली चॉप्ड प्याज ओनियन। अभी प्याज हमें हाफ फ्राई करना है, उसके बाद हम अदरक और लहसुन डालेंगे। प्याज का साथ 4 स्लीटेड ग्रीन चिली डाल देते हैं, हरी मिर्च बीच में से काट कर लिया है। प्याज हाफ फ्राई हो गया है, थोड़ा सा पिंकिश कलर भी आ गया है। इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून ग्रेटेड अदरक जिंजर और हाफ टेबल स्पून ग्रेटेड गार्लिक लहसुन। जब तक अदरक और लहसुन का कच्चा स्मेल नहीं चला जाता है, रॉ फ्लेवर, तब तक हमें फ्राई करना है। 2-3 मिनट फ्राई करना है। अदरक लहसुन फ्राई हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक लार्ज साइज फाइनली चॉप्ड टमाटर, हाफ टी स्पून हल्दी टर्मरिक, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर नाइस कलर लाने के लिए, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर कोरिएंडर पाउडर। मसाला सॉटे करने के लिए थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, ताकि मसाला जल ना जाए। टमाटर सॉफ्ट करने के लिए पिंच ऑफ सॉल्ट में ऐड कर रही हूँ, इससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अभी 2-3 मिनट के लिए लीड रख देते हैं, जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता है और ऑयल सेपरेट नहीं होता है। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो रहा है, मसाला अच्छा से सॉटे हो गया, टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। इधर मैंने 450 ग्राम्स ग्राउंड टर्की लिया है। अभी ये जो ग्राउंड टर्की है, टर्की कीमा ये हम डाल देते हैं। मसाला का साथ अच्छा से हमें मिक्स करना है। इधर मैंने हाफ कप राजमा यानी कि किडनी बीन्स लिया है और मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। फिर जो एक्स्ट्रा पानी है वो मैंने निकाल लिया, एक्सेस वाटर ड्रेन आउट कर लिया। लेकिन मैंने राजमा बॉयल नहीं किया है। अगर आप इंस्टेंट पॉट में कुक कर रहे हैं तो सेपरेटली आपको राजमा बॉयल करने का ज़रूरत नहीं है, टर्की का साथ ही अच्छा से कुक हो जाएगा। इंस्टेंट पॉट में जल्दी कुक हो जाता है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून टमाटर सॉस, एक टीस्पून पिंक सॉल्ट, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी ड्राई फेनुग्रीक लीव्स थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं, हाफ कप फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स हरा धनिया। अभी हमें और 3 से 4 मिनट अच्छा से सॉटे करना है टर्की राजमा मसाला का साथ। इसमें हरा धनिया आप ढेर सारे डालें, इससे टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि टर्की चिली रेसिपी है इसीलिए। फिर से लीड रख देते हैं
3 से 4 मिनट हमें सॉटे करना है। 4 मिनट हो गया है और राजमा और टर्की अच्छा से मसाला का साथ सॉटे हो गया। ये देखिए एक स्क्रम्बल जैसा होता है ना टर्की जब हम मसाला में डालते हैं, इसी तरह ये देखिए स्क्रम्बल हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप हॉट वाटर। हॉट वाटर भी ऐड करें, इससे राजमा और टर्की अच्छा से कुक हो जाएगा, जल्दी कुक होगा। इंस्टेंट पॉट में अगर आप कुक करोगे तो ज़्यादा पानी डालने का ज़रूरत नहीं है और ऐसा भी टर्की चिली का ग्रेवी बहुत ही कम होता है। लिड रख देते हैं और सीलिंग पोजीशन पे रखें सेंटर में। अभी हमें कैंसिल करना है, फिर मैनुअल प्रेस करना है और 10 मिनट टाइम सेट करके रखा है। हमने दूसरा रेसिपी बनाया था इसमें, इसलिए राजमा डाला है ना, इसलिए 10 मिनट टाइम मैंने सेट किया है। अगर आप राजमा नहीं डाल रहे हो, सिर्फ टर्की बना रहे हो तो 5 मिनट में कुक हो जाएगा। 10 मिनट हमें वेट करना है। अभी ऑलमोस्ट हो गया है, अभी 1 मिनट लेफ्ट है। इसके बाद हमें स्टीम रिलीज़ करने के लिए और 10 मिनट वेट करना है। चलिए अब ओपन करते हैं। स्टीम रिलीज़ हो गया है। कितना अच्छा एरोमा आ रहा है। इसमें थोड़ा सा ग्रेवी है, हमें ग्रेवी थोड़ा रिड्यूस करना है। हमें 5 मिनट टाइम सेट करना है। अभी मैंने ऑफ कर किया था, अभी मैनुअल प्रेस करना है और 5 मिनट टाइम सेट करना है। लीड रख देते हैं। 5 मिनट में हमें जितना रिड्यूस करना है ग्रेवी रिड्यूस हो जाएगा। 5 मिनट हो गया है, ग्रेवी भी काफ़ी रिड्यूस हो गया है जितना हमें चाहिए। एकदम ड्राई नहीं करना है, ये देखिए इसी तरह। हम कैंसिल कर देते। चलिए अभी हम डिश आउट करते। हरा धनिया से गार्निश कर दीजिए। है ना कितना इजी रेसिपी, आप जरूर ट्राई करें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके मेरा साथ रहिए। कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं थोड़ा बिजी हो गई हूँ, इसीलिए लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी फिर से पहले जैसा आपके साथ लॉन्ग वीडियो शेयर करने के लिए। 2019 और 2020 में मैंने जो भी वीडियोस लॉन्ग वीडियोस आपके साथ शेयर किया था, उसी का शॉर्ट्स वीडियो बनाकर मैं डेली पब्लिश कर रही हूँ। आप शॉर्ट्स वीडियो भी चेक कर सकते हो और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी मेरा सेम आईडी है, एपिक बॉन्ग किचन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।